चलो याद धरिया भूलिया झन BS ब्लॉग चैनल जरूर है भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आशा आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इसके साथ शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। बने रहें ब्लॉग में। तो गए जैसे कि आज का ब्लॉग है जयमाला से आगे को, और आज है जो कन्यादान और शादी का कर्मकांड होता है, और उसकी वीडियो है सुबह की विदाई तक, और उसके बाद उससे आगे का पार्ट, फिर उससे आगे का जो महिला संगीत है उसके साथ है। और ये सब जयमाला के बाद सारी फैमिली फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं साथ साथ ही। और तो ये देख सकते हैं। और इसके बाद शादी की रस्में होंगी खाना आना खाने के बाद। और तो गए जी देख सकते हैं। और पूरा ब्लॉग देखने के लिए बने रहे धामी BS ब्लॉग्स में। और शादी के बहुत लंबी वीडियो थी, और तभी पार्ट 3 तक पहुंची है। और तो गए जी देख सकते हैं। अरे हंस के खोलो। हाँ, जय माता दी। अभी तो इतनी आंखें खोलो। तो गई जयमाला होने के बाद फाइनली फोटो वोटो खिंचवा के और दूल्हा दुल्हन स्टेज से। और तो ये देख सकते हैं। सावधान, कोई बात नहीं। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। इन्हें भूख लगी क्या? कभी खाना नहीं खाया क्या? 3 बजे खा रहे 2 बजे ये सब ब्लॉग बन रहा है। हाय करो अल्ले तो तुम बोले चल खाने ले बैठ गए क्या वहां सोच विचार कर अभी यहीं हो। हैं बैठो, इधर बैठो, यहाँ पे बैठो। ये छोटे छोटा उम्मीद पठना रखे हुए चलूंगा। अरे डांगी राठौर का सब्सक्राइब कर दिया चैनल। हो गंगा जू में पुल बांधी निकली नहरा, यात दिनी पूरी माया। अरे यादिनी जहर मेरी माया के तोड़ बेरा, तू बसी भाबरा मैं एकली छोड़ बेरा। ओ ही माँ क्या मिलो मेरी माया के तोड़ बेरा, तू बसी भाबरा मैं एकलो छोड़ बेरा। ओ ही माँ क्या मिलो मेरी माया के तोड़ बेरा। घाघरी को घेरा घाघरी को फेरा, ओ धम जीव तुम्हार ब्लॉग देख बेरा, और मजा आ गयो भला। तो याद धरिया भूलिया झन BS धामी ब्लॉग चैनल जरूर है बे सब्सक्राइब करिया। धन्यवाद। तो जितने भी हमारे मित्रगण हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पहले मैं ऐसा था। बात तो सही है। तो मेरे बाल ऐसे हो गए थे। अच्छा। एक दिन मैंने टीवी में प्रचार देखा आदिवासी हेयर ऑयल का, तो मैंने लगाए। आज देखो मेरे बाल आ गए। अच्छा। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आदिवासी हेयर ऑयल लगाओ ताकि टोपी लगाने की आपको जरूरत ना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान जी। आदिवासी हेयर ऑयल
फ्लिपकार्ट से ना मंगाएं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप मेरे से संपर्क करें। कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैं लिखिएगा, जिसको चाहिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। नमस्कार, जय हिंद। थोड़ा अपनी राय आप भी दो। हम मान्य हैं इनके सुझाव से तो मित्रगणों या गाइड्स, आप लोगों को जो इनका सुझाव है अच्छा लगा है तो हम भी इससे सहमत हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप और हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और बाल उगाएंगे और जो भी है इसमें जो भी गलती बोलने में या यूज करने में या समय के बाद समय से पहले तो त्रुटि होती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय उत्तराखंड, जय और मैं देवभूमि। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर जिसको अगर यकीन ना हो, मेरी पुरानी वीडियो देखते थे, मेरे पूरे बाल उड़ चुके हैं। अच्छा। मैंने आदिवासी हेयर ऑयल लगाया, मात्र 500 रुपये में 2 सीसी आती है, 3 महीने में बाल ऐसे चाम। हेलो गाइस, तो ये देख सकते हो अब होने लग गया दूल्हा दुल्हन पार्टी का खाना पीना और अभी रात के बज रहे हैं 3 और अभी हो रहा है हमारा खाना रात का। और तो ये देख सकते हो इसके बाद होगा कन्यादान। और तो अभी दुल्हन पार्टी और दूल्हा पार्टी बैठे हैं खाने के लिए टेबल पे। और तो गाइस ये देख सकते हो, थोड़ा सा दांत फैला दे मेरा मिनी ब्लॉग। मेरा कहाँ से आया यार, मैं हेलो। अब हम भोजन का आनंद ले रहे हैं और धोमी जी वाले ब्लॉग है ना हाँ ये धामी भी है, धोमी जी वाले अरे मैं कहाँ ब्लॉगर बनाता हूँ यार, तुम मेरे पीछे कहाँ पड़े हो। मैं ब्लॉगर बना दूंगा सबके, फिर वाट लग जाएगी, तो इसलिए नहीं बनाता मैं। हाँ? क्या दूं? भूख लग रही है? रोटी लगाओ भैया। पीड़ है कि वो छोड़ा दीवानी। आपको सर दोबारा खाने में, शादी में दोबारा खाने में बहुत मजा आ रहा है क्या? पप्पू उस्ताद, कैसा लग रहा है? इस पल का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि भाई की शादी। हाँ, इस शादी का इंतजार था हमको। शादी में जो भात मिलता है ना खाने को, बोलते हैं तेरे नवान और शादी का इंतजार जी था, वो अच्छा हुआ। वेरी नाइस। ओके सर, देखो तो गाइस फाइनली खाना आना खाने के बाद अब हो रहा है कन्यादान का कार्यक्रम शुरू। और यहाँ पे महिला वर्ग की टीमें गा रही हैं गाना और ये सब बाराती हैं जो ये भी लोग यहाँ पे कीर्तन भजन कर रहे हैं। और जो बारात में गाना गा रहे हैं ये सब हैं बारात बर पार्टी वाले। और तो ये देख सकते हैं। प्यार कर और कर प्यार कर। बैठ जाओ, एक बार बैठ जाइए। ऐसे करके दिखाना, यहाँ लगा लो, यहाँ देखना। ये लग रहा होगा विजृंभिता विद्या योगा काल सर्व स्वभाव आविर्भूत महत तत्व उदित अहंकार तृतीयोद्भूत वेदादि पंचकेंद्रीय देवता निर्मित अंडक कटाहे चतुर्दश लोकात्मके लोके लीलया तन मध्यवर्ती भगवतः
श्रीनारायणस्य नाभि कमलोद्भूतेन सकललोक पितामहेन ब्रह्मणा सृष्टिं कुर्वता तद्उद्धारणाय विशेषतः अस्मिन् समये वृश्चिकराशिते सूर्यः तथा मिथुनराशिते चन्द्रमा एतत् कर्कराशिते भौमः आदित्यादि नवग्रहाणां प्रीतये इदं सुवर्णं तन्निष्क्रियभूद्रव्यं ब्राह्मणाय दास्यं तत्सदन्नमः तथा च श्यां शुभवेलायां कन्यायाः कन्यादां लग्नातः वरस्य च लग्नातः अष्टमभावस्थितः वृषराशिगृहस्य कृतदृष्टिपरिहारपूर्वकं शुभफलप्राप्तये तथा आदित्यादि नवग्रहाणां प्रीतये इदं सुवर्णं तन्निष्क्रियभूद्रव्यं पालो खाला पालो खाला पालो नहीं लाइट घुमाने दी को ओम मातृपादो त्रिपादो जय सुखः पादो श्रेयः भवत्पुनः सोऽपितुं विक्रामशासनान् स्नेहति विचिक्रम पाद्यं अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्याम् आचमनीयं समर्पयामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः गन्धम् ओम श्री लक्ष्मी समर्पयामि अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तये समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः गन्धापुष्पाणि समर्पयामि यज्ञ आदि जो भी आप करेंगे तो बिना जो है पत्नी के कोई कर्म नहीं होता, तो इसलिए जो है पाणी ग्रहण हो गया आपका, तो आपने बिल्कुल का हाथ किसी भी स्थिति में आराम आराम से हाथ मेरे करने हैं, आराम से आराम आराम से अरे कहाँ डालूंगा फूल जो खबे की साथ डाल दी
कौन से ले रहे वीडियो यहाँ पर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, फिर जाकर नीलू कहाँ है? अपने म्यूजिक में जाओ, आराम से नीलू की मैं भी हूँ। अभी बहुत मेरे बच्चे हैं। अरे ओ ड्रामा हो, बैठ जाओ। पूरा कट्टा लेके बैठी है। ले ले 5 जन की खड़ी होगी। अच्छा बाली ले ले। बड़ी वो ले जाओ यार। ओम रे ऊर्जे विष्णुस्वानयतु, दूसरा पाँव ये ओम श्रीरायस्वकाय विष्णुत्वानयतु, ओम चत्वारि मयोभवाय विष्णुत्वानयतु, ओम पंचमसिभ्यो विष्णुत्वानयतु, ओम षड्भ्यो विष्णुत्वानयतु। अब जाकर अब वो वाला पाँव जो है इस बच्चे में अब छोड़ दो पाँव, अब इसको हटा दो पत्ते को। अब यहाँ पर एक बिंदा वह पहुँचते संतो जन्नत। ये मतलब जो सप्त पदवी होती है, ये 7 पदवी जो होती है हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य होती है। यानी कि इन 7 तुम लोग ले दिल्ली तुम मिला मुशारा ने अपने पदू चीज मना पड़ो सब भूल गए सब लोग। तुम तो नींद में थे उसमें। नींद में मंडी पर आज नींद छा रही थी दिन में, सब याद है। जो है ये जो बत्तियां जो बुझाई गई, यानी कि जो है जैसे कि मैंने था शादी एक दूसरे की जो हमारी जो ईर्ष्या भाव है या जो हमारे द्वेष मैंने था मैं शादी में जब कहूँगा तुम ठीक है ना, इसलिए क्या बात किया कि हमारे भाव एक दूसरे को बताओ। हम जो है 7 पद चले हैं। बोले आगे बढ़ा दे। जय हो फाइनल। बस हमने फाइनल कर अरे दौड़ लगा पहले तो जय हो जय हो जय हो। पता है 300 रुपए किलो है मीठा। अरे वो बोलो पकड़ चुप रह।
किसी काम का नहीं है तो कुछ नहीं होता है। नीलम 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 भाभी चाहिए रहेगी, भाभी चाहिए रहेगी, क्यों क्यों भाभी चाहिए रहेगी। इसका मतलब होता है आशीर्वाद देना होता है मैं छोटे जीजाजी नाराज क्यों हुए? छोटे जीजाजी नाराज तो क्यों हुए? भाई आपने अरे सिंदूर हरि ओम वीडियो बनाना और माथे पर गिराना थोड़ा सा, यहाँ से गिराओ, थोड़ा गिराओ, गिराओ थोड़ा, जबरदस्ती मत पीछे गिर जाओ और ऊपर ले जाओ, और पीछे गिरा बस ये एक बार और, एक बार और मंत्र मारना पड़ेगा। चले ओम श्री सते लक्ष्मी सभक्त्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि बस अब इनकी अब आप चुटकी से एक चुटकी सिंदूर की एक चुटकी सिंदूर की कीमत कौन चलो नहीं मुझे अच्छा मैं जाती वीडियो बना मैं खुद भी जॉब चाहिए। ऊपर को भरना। अरे हमारी फोटो क्या हो जाएगी? लक्ष्मी गाड़ा गाड़ा करो। श्री जतई लक्ष्मी सभक्त्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि विष्णु के आप एक हाथ यहाँ वही गाना बस एक बार और लगाइए हाथ लगा। तुम नाम बोल एक बार इधर देखो हाँ यहाँ देखिए ठीक है मान गए हाँ मान गए हैं ध्यान देना। अब दूसरा भी दूसरा क्या करता है जो यहाँ ध्यान दो जो यथा सौ तथेषु भक्तो निजतर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा तुभ्यं ब्रवीत कन्या विष्णु पूज्य। अब ये दूसरा वचन कह रही है कन्या की पूज्यो यथा स्व पितरो मम। जैसे आप अपने माता पिता की पूजा करते हो उनको मानते हो तो मेरे पितृ ममापि यानी कि मेरे भी पितरों को माता पिता को आपको उसी तरह से पूजना पड़ेगा, वैसा ही मानना पड़ेगा जैसे आप अपने माता पिता को मानते हो। यदि आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग में बैठूंगी। तो आपको ये स्वीकार है? स्वीकार करना। ताली बजाओ इनके लिए। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली। ध्यान से सुनो। तो ये कह रही थी जीवनम अवस्था सही मम पालनाम कुर्यात्, यानी कि जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं का मतलब होती हैं कि कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी खाए भी रहना पड़ता है और कभी कठिनाइयाँ भी इस जीवन में आती हैं। तो इन तीनों अवस्था में जो है मेरे साथ सदैव रहोगे। कभी अगर जब मुझे कोई दुख कष्ट होगा या मुझे सुख होगा या मैं जिस तरह से रह रही हूँ तो इन तीनों अवस्था में आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। यदि आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग में बैठूंगी। स्वीकार है? इसका मतलब अकेले मोमो खाने नहीं जाना है। कबूल है कबूल है कबूल है। कुटुंब संपादन सर्व कार्यम कुटुंब संपादन सर्व कार्यम कर्तुम प्रज्ञा यदिकांश कुर्या वामांग माया कुटुंब के सभी कार्य में पालने, जो कुटुंब को पालने के परिवार को पालने में जो भी कार्य होते हैं उनमें आप मेरे साथ शिवानी तू भी बोलना। कुटुंब में जो भी कार्य करना मंजूर है। कभी हमारी को अच्छी कोई शौक होगी तो आप जो है उसको हमारी पूरी करोगे, है ना। परिवार को पालने में जो भी धन खर्च होगा, जो भी सामान लाना होगा उसमें जो है आप मेरे से सहमति लेंगे। यदि आपको जो है वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग में बैठूंगी। दिबू इन्हें मोड़ दी व्यवहार कर्मणि में वामांग मायामि तुषार वचन कहती है पांचों जो आप अपने कार्य में या मेरे कार्य में जो भी व्यय करेंगे तो बिना मेरी आज्ञा के व्यय नहीं करेंगे।
जो भी धर्म खर्च करना होगा उसमें मुझसे आपको पूछना पड़ेगा। ये तो बड़ी खतरनाक बात बोल दी यार। अगर जब पे करने में आप मेरी संगत करोगे तो मैं आपके भाई अंक में ये वाला हमने नहीं किया था, ये अपडेट हो रहा है अभी। जोर से बोलना, जोर से। आप देखिए दीपू हमारा जोर से। जितने बोला सिर्फ इनके लिए है। अभी आएगा लौट के। अभी लौट गया अब ये ये कन्या करी छठे में 7 वजन होती है। नमेक मानम सविधे सखीनाम द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भजस्येत वामांग मायामि तदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च सुष्टः। छठे में कहती है कि नमेक मानम, कभी मेरा अपमान नहीं करोगे। ठीक है, सविधे सखीनाम, मेरे किसी सखी सहेली के सामने मेरा अपमान नहीं करोगे। कभी मैं गुस्सा भी हो जाऊंगी तो मेरी सखियां वहां आ जाएंगी तो उस वक्त आपको प्रेम दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेरी सखी के सामने या मेरे घर के सामने किसी के सामने मेरा अपमान नहीं करोगे। ठीक है, और क्या कह रही है, यूतम दुर्व्यसनम भजेत, कभी किसी के साथ जुआ नहीं करोगे। ठीक है, और कभी दुर्व्यसन नहीं करोगे। दुर्व्यसन मतलब हाँ, दारू बीड़ी सिगरेट पान इत्यादि, ये दुर्व्यसन नहीं करोगे। यदि आप इन दुर्व्यसनों से आप दूर रहोगे तो मैं आपके बाएं अंग में बैठूंगी। तो आपको स्वीकार है? स्वीकार है। अब जाकर के 7वां और बहुत ही अमूल्य वचन। ठीक है जी सर। अब ये क्या कह रही है? जी सर। परः प्रियम मात् क्षमा समीक्ष्य, सर परः प्रियम मात् क्षमा समीक्ष्य स्नेहम सदा चेन मयि शांत वामांग मायामि तदा तदीयम भूते वच सप्तमत कन्या। 7वां में कह रही है कि परत स्त्रियम मात समाम, यानी कि दूसरी जो स्त्रियां होंगी मेरे अलावा उनको माता के समान समझोगे। केवल पत्नी नहीं कहलाऊंगी, बाकी कोई भी औरत होगी, किसी को दीदी कहना, किसी को मैया कहना, किसी को कहना। ठीक है, इसमें जो है मेरे बुआ ठीक है, और जो भी प्रेम करोगे शादी को केवल मेरे साथ ही होगा। ठीक है ना, अगर जब आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग में बैठूंगी। ठीक है, ये सब ताली बजा। 7 वजन पूरे हो गए। साली तो साली होती है। एक कंडीशन में लागू नहीं, इसे वो दे दो, रिमार्क में लिख दो। वो साली में वाला सौ नहीं होता है, इसमें 100 में कौन सा सौ होता है? तालवी सौ, तालू से निकलने वाला सौ। तालू से निकलने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो बड़े ही प्रिय होते हैं और बड़े ही मनमोहक होते हैं, है ना। यानी कि उसकी जो है उनकी सदैव जो है इज्जत की जाती है। खुश है क्या आप? खुश है क्या? खुश है क्या? मुस्कान है क्या? खुश है क्या? स्वीकार कर लिए हैं। ठीक है ना, अब आपको स्वीकार करना। अब शिवानी की बारी। देखिए आपके साथ क्या है कि उद्याने मद्यपाने च पिताग्रह गमनेन च, सुनिए ध्यान से, उद्याने मद्यपाने च पिताग्रह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर वाक्यम चतुष्टय। पहले ही वचन में इन्होंने 4 वाक्य आपसे मांग लिए हैं। ये कह रहे हैं कि उद्यान में, कहीं बगीचे में अकेले नहीं घूमोगे। वाह, कबूल है। मद्यपाने यानी कि किसी कोई अगर जब कोई मेरा मित्र या कोई मेरा जानने वाला कोई अगर जब मद्यपान कर रहा है तो उस मद्यपान के समय भी उनके समीप नहीं जाओगे। ठीक है ना, और पिता गृह गमनेन च, अपने पिता के घर भी जाओगे तो बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाओगे। कबूल है। अपने माइक में समझ गए जी। ज्यादा नहीं हुआ। देखा, अपने समय में ज्यादा हो गया। अपनी भी आई तो मेरी इन आज्ञाओं का भंग नहीं करोगे तो मैं अब तुमको अपने बाईं ओर बैठाऊंगा। कबूल है। तो स्वीकार। पहला शब्द स्वीकार है। अब उसके बाद दूसरा कहते हैं कि जो मेरे कुल का धर्म है, ये कह रहे हैं कि जो मेरे कुल का धर्म है, मेरे कुल में जो भी धर्म के कार्य होते हैं या जो मेरे कुल में जो अपडेट है, वो अपडेट है, नया नो नया वर्जन है, किताब में नहीं है। तो मैं आपको अपने बाएं अंग में बैठाऊंगा। ये कह रहे हैं। स्वीकार है, बोल। स्वीकार है, स्वीकार है। कबूल है। और उसके बाद ये कहते हैं कि सदैव जो है आपको मेरे परिवार में मीठा वचन बोलना है और आलस्य को दूर करना है, सुबह जल्दी उठना है। ये ठीक है? देखूंगी। और ये देखूंगी मैं। सोचूंगी शिवानी। स्वीकार है तो मैं अपने बाएं
अंग में बैठाऊंगा। स्वीकार है? अभी बोल देती शिवानी कह रही है, अभी बोल अब ये कह रहे हैं कि यश करना और तो मैंने अपनी है। सदैव मेरे यश और सुख को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ ध्यान दो, यश का मतलब होता है कि सम्मान। स्वराज जहाँ पर में मुझे सम्मान मैंने जनक जो बात करनी होगी तो उस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार करना पड़ेगा, और सुख में सदैव मेरे साथ रहना होगा। तो इसलिए आपको यह वचन आपको स्वीकार है, तुम अपनी बाएं अंग में बैठाऊंगा। तो आपको स्वीकार है। अब उनका यश तुम्हारा भी यश है, जब तुमको उनको यश कराओगे तो तुम्हें भी यश मिलेगा। समझ में आया? और उसके बाद कहते हैं कि मेरी आज्ञा का सदैव पालन करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है कि अभी आपने कहा था, इन्होंने कहा था कि जो कमाई करोगे उसको आप मुझे बताओगे, यानी कि आप बिना मेरे खर्चे का आपको नहीं देना किसी को, ऐसा कहते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि जो धन मैं कमाऊंगा उसका पूरा हिसाब आपको नहीं बताऊंगा। कैसे? उस धन के मैं 4 भाग करूंगा। 4 भाग कौन कौन से? पहला भाग माता का, दूसरा भाग पिता का, तीसरा भाग हम दोनों का, चौथा भाग धर्म का। चौथा भाग धर्म का। यदि आपको यह वाक्य स्वीकार है तो मैं आपको अपने बाएं बैठाऊंगा, ये कह रहे हैं। तो आपको स्वीकार है? अब जाकर के ये क्या कह रहे हैं? माता पिता की सेवा। अब जो है ये कह रहे हैं कि आप मेरे कुल में आ गए हो, मेरे कुल का धर्म आपने धारण कर लिया है, तो इसलिए मेरी जैसे मैं तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता के तुल्य समझूंगा। पहले कहा था ना आपने, तो ऐसा ही तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे मेरे माता पिता के साथ, तो अपने बाएं अंग में बैठाऊंगा। तो स्वीकार है? स्वीकार। अंतिम ये कहते हैं कि हाँ स्वीकार। ये कहते हैं कि परिवार से ये तो कबूल है, वेलकम लागू कर रहे हैं। परिवार से क्रोध नहीं करना है, और मेरी बहनों के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना। बहन नहीं है बस। मेरे परिवार से क्रोध नहीं करना है और मेरे बहनों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। क्योंकि ऐसा होता है, पति के साथ उसकी बहनें भी होती हैं। कभी कभी ननद अगर मायके में आ गई तो उसके लिए ननद के लिए हाथ जोड़ करके विनती करनी पड़ती है, उसकी आवाज़ भगत बहुत सारी करनी पड़ती है ना। नंद साहब ये नंद सुताल भी दे और परिवार से क्रोध नहीं करोगे तो अपनी बाई में बैठाऊंगा। तो आपको ये स्वीकार है? स्वीकार है। तो ताली बजाओ इन दोनों के लिए, सारे का स्वीकार हो गया। अब जाके तुम अब अपना वहाँ पर रुमाल बिछाओ। स्वीकार बोलना है, किसको स्वीकार? अब है उठ बैठ उठा के दीपो उठा के रख, उठा के रख। उठा करके अब एक दूसरे ऐसा ना तो उठवा नहीं बैठा बताओ बैठा ले आओ। ये बैठ जाओ रुमाल। ये टीमू उठाए मेरे कहना रहा है। खुशी ठीक है। लहंगा पहने लो। अभी आपने बचा लिया था, मान नहीं करोगे। क्यों ना? अब तुम राजपूत वाले पे मैंने शिवानी क्या बोला? हाँ पढ़ना है रहा पहले कंकड़ इनके बाएं हाथ में पहले का वैसे पूछेंगे। कंकड़ इनका ये दाएं हाथ से कंकड़ खोल के बाएं हाथ में बांधो। वीडियो कितनी बढ़िया बनी। अब तुम जो है अब तुम्हारी विवाह हो गया है तो तुम्हारे दाएं हाथ में रक्षा और कंकड़ नहीं मिलेगा। हमेशा जब पंडित जी रक्षा बांधेंगे तो बाएं हाथ में बांधोगे, ठीक है? क्योंकि अब विवाह हो गया है तो तुम अब किसी की मामांगी बन गए तो सारे काम बाएं अंग में होंगे। चलो आज रात कबूल, हमारे पास कबूल है। अरे अभी रखते हैं थोड़ी देर में, अभी होने दो, अभी बहुत टाइम है। कब बैठा जाता है, ठीक है ना? और दाएं अंग, क्योंकि अभी हमने जो फेरे लगाए थे, 4 फेरे जो अग्नि के होते हैं वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के होते हैं। 4 फेरे होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो इसलिए जो है सदैव पत्नी जब धर्म का काम करती है तो दाएं अंग में बैठ के काम करती है। पत्नी वामांगी जरूर होती है। पत्नी वामांगी भोजन के समय में बाएं रखी जाती है, शयन के समय में बाएं होती हैं। जब पंडित जी मंत्र पाठ आशीर्वाद देते हैं तो बाएं अंग में होती हैं। कर्म के काम, यानी कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो नामकरण बाएं बैठ के करोगे, ठीक है? और जब जो बच्चों के साथ जो कर्म के कार्य किए जाते हैं वो सब बाएं अंग में बैठते हैं। लेकिन धर्म के कार्य सदैव पत्नी को दाएं बैठा के किया जाता है, क्योंकि तुम्हारी दाएं जेब में तो पैसे रहते हैं, वहीं से निकालिए ना फटाफट से। इसलिए धर्म के कार्य सदैव, जब कहीं तुम मंदिरों में कोई पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हो तो पत्नी को दाएं बैठा के यज्ञ करोगे। भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हो तो पत्नी को दाएं बैठा के यज्ञ करोगे। और कहीं कथा भागवत कर रहे हो तो पत्नी को दाएं बैठा करके कथा भागवत करोगे। और कहीं अगर जब आप तीर्थ यात्रा इत्यादि में जा रहे हैं तो दाएं बैठा करके पत्नी को करें, क्योंकि धर्म के कार्य सदैव दाएं बैठ के होते हैं। उल्टा
हमारे पहाड़ी में कहते हैं सदैव देण है, गई नमूना कि दोनों भी मतलब गाना भी होता है। तो इसलिए जो है धर्म के कार्य दाहिने होते हैं, धर्म के कार्य बाएं होते हैं। जब तुम शयन करते हो तो बाएं अंग में सुनाना है, जब तुम भोजन करते हो तो बाएं अंग में बैठा के करना है, और कहीं तीर्थों में भोजन कर रहे हो तो वहाँ दाएं बैठा जाता है, वहाँ धर्म का कार्य होता है, ठीक है ना। और जब पंडित जी मंत्र पाठ देंगे तो बाएं बैठ करके, समझ गया आप। तो धर्म के कार्य सदैव दाएं होंगे। तो अभी हम धर्म का कार्य करेंगे तो अपनी जगह पर वापस आ जाना है। तुम्हारे तुम खड़े पहले उठोगे, रुमाल को जैसे बिछाया वैसे तय करके उनको दोगे, खड़े हो जाओ। पहले तुम उठोगे, रुमाल उठाओ तय करके और बर्फी को दो। अब सेवा करनी है तुमको, तभी मेवा मिलेगा। मेवा मिलेगा। तो धर्म का कार्य बिना द्रव्य के नहीं होता है, धर्म के कार्य बिना द्रव्य के होते ही नहीं। पत्ते भी चढ़ा के हो जाएगा, नहीं धर्म के कार्य पत्ते नहीं चढ़ाओगे आप, धर्म के कार्य किसी को है। जब आप लड़की का विवाह करेंगे तो उसके लिए जब कपड़े खरीदेंगे तो पत्ते में आ जाएगा, वो तो नोट से आएगा। नहीं कभी बोलती बन टका धर्मा टका कर्मा टक टकी टका बिना टका के कुछ भी कार्य नहीं होता है ना। तो समझ गए, बहुत जल्दी समझे हो। बैठिए। अब जाकर के तो दोस्तों विदाई के बाद अब इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़। पहला नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और इससे आगे का ब्लॉग देखने के लिए बने रहें अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।